नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CIN का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं पटना में हूं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। और हमारे साथ राकेश कुमार सिंह हैं, किसी नाम और परिचय के मोहताज नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी और बिहार बीजेपी में प्रवक्ता हैं। नीतीश कुमार कभी आपके एलआई पार्टनर रहे हैं, अब उनको उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। क्या मोदी और जोगी का जो वहाँ जोड़ी है उत्तर प्रदेश, आप एक बड़ा ग्राउंड के कार्यकर्ता हैं, क्या नीतीश कुमार उसको भेद पाएंगे? बिहार में कोई पूछ ही नहीं रहा है, चले उत्तर प्रदेश। और वो भी भाड़े के लोगों को बुला के कहवा रहे हैं कि फूलपुर चलिए। वो फूलपुर का लोग था लोग, और वो फूलपुर का लोग था तो वो कौन था लोग? वो लोग को कौन पूछता है वहाँ पर? भाड़े पर किसी को बुला के हम कहें कि दिल्ली से लड़ेंगे। अरे आपको दिल्ली के लोग बुलाएगा तब ना। नरेंद्र मोदी को बनारस की जनता, बिहार की जनता, देश भर की जनता चाहती है जो जहाँ से इच्छा वो लड़ जाएं। अरे पीएम तो दो मटेरियल भी नहीं बनाया इनको महागठबंधन का। वो बालू गिट्टी सीमेंट जो होता है उसके लायक भी कहीं नहीं बनाया महागठबंधन। संयोजक तो बनाया ही नहीं। फूलपुर जाए या कहीं जाए, देश में किसी को कहीं से चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन बिहार में कौन पूछता है? बिहार में पूछे नहीं रहा, चले फूलपुर। कहीं आप लोग डर तो नहीं रहे हैं? हम लोग काहे के डरेंगे? 70 सीट है हमारी। वहाँ पर लोकसभा में 70 से अधिक सीट हम जीते हैं। इस बार 80 के 80 जीतने वाले हैं, टोटल सीट जीतने वाले हैं। बिहार में 40 के 40 जीतने वाले हैं। बिहार से वो डर गए हैं, उनको लग रहा है कि इस बार बिहार में शायद 40 के 40 अगर जीत गया तो हम कहाँ मुँह दिखाएंगे, इसीलिए फूलपुर भागना चाहते हैं। मान लिया कि जमानत भी अगर जब्त हो जाएगा तो कहेंगे कि भाई हम तो फूलपुर लड़े थे, दूसरे राज्य में लड़े थे, उस राज्य के लोगों ने हमको माइंडेड नहीं दिया। लेकिन राकेश जी, अभी जो शिक्षकों की बहाली हुई है, 13,000 से ज़्यादा बच्चे उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों के भी उसमें नियुक्त हुए हैं, तो क्या डोमिसाइल नीति बिहार में समाप्त करना नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक के रूप में तो आप नहीं समझते हैं? नीतीश कुमार जी ने बिहार के छात्रों, बिहार के शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। कहा था कितना लाख, 10 लाख नौकरी देंगे, 1 लाख भी हुआ क्या? कितना हज़ार दिए हैं, हज़ार में रह गए। और वो भी बेईमानी शैतानी, जैसे तैसे नंबर दिया। जिस तरह से जातीय जनगणना में, जातीय गणना में घर में बैठ के रिपोर्ट तैयार कर दिया, उसी तरह इसमें भी घोटाला है। जिसको ज़्यादा अंक आया है उसको नौकरी नहीं, जिसको कम अंक आया है उसको ट्रेनिंग में भेज दिया। आज भी देख रहे होंगे, अभी एक वायरल हो चुका है, हम लोग देख रहे हैं, अंक में भारी त्रुटि है। लेकिन राकेश जी, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी बनारस से चुनाव लड़ते हैं तो नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, वो भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके कार्यकर्ता भी ऐसा मानते हैं। तो क्या ये फूलपुर जा रहे हैं प्रधानमंत्री बनने, या अपना जो बिहार में जातीय जनगणना का जो जनगणना कर रहे हैं वो जाति आधारित क्षेत्र पर ही चुनाव लड़ने, फूलपुर को ही क्यों चुन रहे हैं? बनारस को नीतीश कुमार क्यों नहीं चुन रहे हैं? तो ये नरेंद्र मोदी बनने चले हैं। बनारस नरेंद्र मोदी आके लड़े थे, उनकी जाति की संख्या कितनी है? देश की जनता उनके साथ है, इनके साथ कौन है? बिहार में 43 सीट पर आ गए, तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार में। अरे फूलपुर जाएं या जहां इच्छा हो वहां जाएं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इनको जहां इच्छा है लड़ सकते हैं, लड़िए। देश भर के लोग, देश के किसी अन्य राज्य में भी लड़ सकता है, लेकिन कोई पूछेगा तब तो। कोई बुला रहा है, नरेंद्र मोदी को तो देश की जनता बुला रही है। आप आइए, जहाँ इच्छा है वहाँ चलिए, वहीं से लड़ लीजिए, हम वहीं से जिताएंगे। 400 पार होगा, ये सब मुगालते में मत रहे। ये लोग 10 सीट पर लड़ना पड़ रहा है मध्य प्रदेश में। क्या कहा कांग्रेस? कांग्रेस भाव नहीं दे रहा है। लालू जी ऐसे ठेंगा दिखा रहे हैं इनको। अभी श्री बाबू की जयंती मनी, कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? लालू प्रसाद को मुख्य अतिथि बना दिया। इनको अपने भाग के अपनी प्रतिष्ठा बचानी पड़ी सहरसा में जाके, आनंद मोहन जी के घर पर जाके। ये तो स्थिति है। अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए सहरसा भाग गए। सहरसा गए, सहरसा में ठीक बात है, एक देश के स्वतंत्रता सेनानी के मूर्ति का अनावरण किया, लेकिन स्थिति क्या है? मुख्यमंत्री ये हैं, चला रहे लालू जी। मुख्यमंत्री ये हैं, मुख्य अतिथि हो रहे हैं लालू जी। ये कौन है? ये इसका मतलब ये
ये तो मुखौटा रह गए हैं। आप चुनौती स्वीकार कर रहे हैं कि अगर कहीं से भी लड़ेंगे नीतीश कुमार तो वहाँ से बीजेपी पूरी ताकत से लड़ेगी। नीतीश कुमार जी जहाँ से लड़ेंगे उनको धूल चटाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। नालंदा में भी इस बार शिकस्ती देंगे इनको। नालंदा से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस बार बिहार की जनता, नालंदा की जनता ने भी तय किया है, नीतीश कुमार जी आपने जिसके साथ गठबंधन किया है, हम लोग बरसों लड़ते रहे, वहाँ की जनता कह रही है हम उन लोगों से बरसों लड़ते रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार स्वार्थवश मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए समझौता किया है। लेकिन राज्य की जनता ने समझौता तो नहीं किया है। राज्य की जनता हमेशा पलटी नहीं मारती है, देश की जनता हमेशा पलटी नहीं मारती है। वो 10-20 वर्षों में निर्णय लेती है। रोज रोज जनता का काम नहीं है नेता की तरह बदलने का। इन लोगों ने राजनीति की छवि को खराब करने का काम किया है। ये पलटी मार मार के राजनीतिक व्यक्तियों की छवि को खराब करने का काम किया है। राजनीतिक व्यक्तियों के पर प्रश्न खड़ा हो रहे हैं, पता नहीं किसके साथ रहेगा ये लोग। ये राजनीति की छवि को खराब करने का काम नीतीश कुमार ने किया है। बिहार की जनता इसका जवाब देगी। और बिहार की जनता के भय से भाग रहे हैं उत्तर प्रदेश में जोगी जी हैं, वहाँ किसी का कुछ नहीं चलता है, वहाँ कानून का शासन है, वहाँ कानून के रखवाले की सब कोई सुनता है और सबको उसी के दायरे में रहना होता है। इच्छा है तो चले जाए एक बार देख लें, लड़के देख लें, उनका अपने ताकत का अंदाज़ा लग जाएगा। तो आप सुन रहे थे बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह को। साफ साफ राकेश सिंह ने चुनौती दे दिया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि नालंदा में तो हम चुनाव हराएंगे ही, फूलपुर में भी धूल चटा देंगे, वहाँ जोगी की सरकार है, लैंड ऑर्डर से उत्तर प्रदेश चलता है और जोगी बाबा का डंडा के सामने कोई नहीं टिकता है। तो बड़ी बातें राकेश सिंह ने बोल दी है। आप अगर इनका इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे सहयोगी सन्नी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र पटना से।